नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उदयपुर में G20 देशों के सतत कार्य समूह की बैठक में सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण को सक्षम बनाने पर कार्यशाला आयोजित। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा, देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण के लिए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। भारतीय नव संवत्सर 2080 और चैत्र नवरात्र आज से शुरू। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई। आगामी 2 दिनों में भी मौसम का मिजाज बदलने के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उदयपुर में G20 देशों के सतत कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन आज सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण को सक्षम बनाने पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में SDG के वित्त पोषण के लिए मौजूदा परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इसके लिए अधिक से अधिक वित्त जुटाने की नई कार्यप्रणालियों की पहचान करने के वास्ते 3 सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला का उद्देश्य G20 सदस्यों के बीच बेहतर समझ विकसित करना और सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिक वित्त पोषण के उद्देश्य से नीति और अन्य सिफारिशों को सुदृढ़ करना है। इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों, कंपनियों के संस्थापकों और CEO, शिक्षाविदों के साथ साथ नीति निर्माताओं और बैंक से जुड़े पेशेवरों को सूचीबद्ध किया गया था। कार्यशाला में G20 के सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। कार्यशाला में कई प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टिपत्र जारी किया और 6G अनुसंधान और विकास जांच बेड तथा कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है और देश अब 6G सेवाओं की बात कर रहा है। इससे भारत का विश्वास परिलक्षित होता है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो उसकी प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने देश के लोगों के जीवन को संवारा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जटिल समस्याओं के समाधान में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 5G शुरुआत विश्व में सबसे तेज रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश अब दूरसंचार उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यातक के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को खेती बाड़ी के कामों से जोड़ा जाना चाहिए। श्री रूपाला आज बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती और पशुपालन की नई तकनीक की जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री विभाग के नाते डेयरी की बात करते हैं तो गाय और भैंस ही आती है। अब ऐसा नहीं है, अब कैमल मिल्क भी मैदान में आ गया है। बकरी के दूध की भी प्रोडक्ट
की डिमांड आने लगी है, उसके मार्केटिंग के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं डोंकी मिल्क की आपको बात बता दूं, उनके स्टॉल में मैं गया, 1300 रुपया लीटर डोंकी मिल्क की खरीदी हो रही है। सबसे महंगा दूध। सरकार की योजनाओं का बेनिफिट लेते हुए पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसमें रोजगारी तो है ही है, मगर फूड सिक्योरिटी भी है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर के बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इससे पहले दोनों मंत्रियों ने मेला मैदान परिसर में लगाई गई कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और श्रेष्ठ पशुपालकों को सम्मानित किया गया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने इस दौरान बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की ओर से ऊंटनी के दूध से तैयार पाउडर और ज्वार, बाजरा तथा रागी जैसे मोटे अनाजों के मिश्रण से बने उत्पादों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पशुपालक राज्य के आर्थिक विकास की अहम कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस कारण आज राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। श्री गहलोत आज राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों को हर वर्ष सम्मानित कर रही है। इस पहल से पशुपालन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में आवासीय प्रशिक्षणार्थी आवास भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टोंक के मालपुरा में 12 करोड़ रुपए की लागत से बने नए डेयरी संयंत्र का वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। समारोह में 415 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आम जन के प्रति पुलिस के संवेदनशील व्यवहार से समानता के अधिकार की संविधान की मूल भावना को बल मिलता है और जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास सुदृढ़ होता है। श्री गहलोत आज राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों के 53वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों की मुख्य अतिथि के रूप में सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकादमी में प्राप्त प्रशिक्षण इन अधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन और समाज को न्याय दिलाने में सहायता करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पुलिसिंग के कार्य में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, इसीलिए अधिकारियों को अनुसंधान में नए वैज्ञानिक तरीकों और उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर जल संरक्षण के लिए प्रदेश भर में जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। झुंझुनू में कार्यशाला हुई जिसमें जल संरक्षण और संवर्धन की तकनीक के अलावा प्रतिभागियों ने नवाचारों को भी एक दूसरे के साथ साझा किया। खेतड़ी में इस मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। सवाई माधोपुर जिले में विश्व जल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रणथंभौर रोड पर श्रमदान का कार्यक्रम भी हुआ। ब्लॉक और उपखंड स्तर पर भी जल संरक्षण के कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से कैच द रेन 3.0 कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण के लिए कार्यक्रमों के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। चूरू में शिक्षण संस्थाओं में संगोष्ठी और चित्रकला प्रतियोगिता हुई। भारतीय नव संवत्सर 2080 और चैत्र नवरात्र आज से शुरू हुए। नव संवत्सर पर लोगों ने पूजा अर्चना कर एक दूसरे को बधाई दी। जयपुर में लोगों ने मंदिरों में दर्शन किए। शहर के बाजारों में इस मौके पर रौनक बनी हुई है। जालौर, भीलवाड़ा और बारां में जुलूस और रैलियां निकाली गईं। बीकानेर में प्रमुख चौराहों और मोहल्लों को सजाया गया। इस मौके पर एमएम मैदान से जूनागढ़ तक विशाल धर्म यात्रा निकाली गई।
इसी सिलसिले में बाड़मेर में आज दोपहर बाद वाहन रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर में सार्वजनिक स्थलों पर रंगोली सजाई गई। अजमेर में नव संवत्सर के अवसर पर विभिन्न चौराहों पर सजावट कर लोगों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। झालावाड़ में कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। आज से ही चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस मौके पर घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिन चलने वाले अनुष्ठान किए जा रहे हैं। करौली के कैला देवी में चैत्र मेला शुरू हुआ। सीकर में भी घट स्थापना के साथ जीर्ण माता का 9 दिन का मेला भर रहा है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित जीर्ण भवानी मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बाड़मेर जिले में देवी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। जिले के प्रमुख शक्तिपीठों वीरातरा के वांकल माता मंदिर, जसोल के रानी भटियाणी मंदिर, बाड़मेर शहर स्थित गढ़ मंदिर समेत विभिन्न देवी मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ में ऐतिहासिक भद्रकाली माता के मंदिर में भी आज से मेला शुरू हुआ। धौलपुर में विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। डूंगरपुर जिले के आशापुरा धाम, निठाउआ, विजवा माता धाम, आसपुर, शीतला माता मंदिर, गलियाकोट में भक्तों की भारी भीड़ बनी हुई है। झालावाड़ जिले में असनावर के पास मां राता देवी, मिश्रोली की मां अन्नपूर्णा और भवानी मंडी के पास मां दुधा खेड़ी मंदिर में आज से 9 दिन तक मेले की धूम रहेगी। टोंक के ऐतिहासिक कंकाली माता मंदिर में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। आज ही सिंधी समुदाय चेटी चंड मना रहा है। भरतपुर में इस सिलसिले में भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली गई। बोहरा समुदाय के पवित्र रमजान माह की आज से शुरुआत हो गई है। उदयपुर में आज समुदाय के अकीदतमंदों ने पहला रोजा रखा। समाज की ओर से बरवाड़ी, खारोल कॉलोनी और सैफी मस्जिदों में रमजान की तैयारियां की गई हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नागौर जिले के मेड़ता में राज्य स्तरीय श्री बलदेव पशु मेले का आज शुभारंभ हुआ। आगामी 6 अप्रैल तक चलने वाले मेले में आज एसडीएम पूरण कुमार ने झंडारोहण किया। मेले में अब तक 1,500 से ज्यादा पशुओं की आवक हो चुकी है। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न स्थानों पर बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हो रहा है। सबसे कम 14.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अलवर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच आज भी कई जगह बारिश हुई है। जयपुर में दोपहर तक बादलों की लुकाछिपी चलती रही। ठंडी हवाएं चलने से दिन में भी ठंडक रही। उदयपुर में दोपहर में मूसलाधार बरसात हुई। डूंगरपुर में दोपहर बाद बूंदाबांदी और आसपास के स्थानों पर हल्की बारिश हुई। झालावाड़ और करौली में आंधी के बाद बरसात हुई है। भीलवाड़ा में सुबह हल्की बारिश के बाद से ठंडी हवा चल रही है। अलवर, चूरू, सवाई माधोपुर में भी दोपहर बाद बरसात हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में तीव्र मेघ गर्जन, तेज हवाएं, हल्के से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें जोधपुर जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं खियाराम प्रजापत, गांव चंडालिया, तहसील त्योरी, जिला जोधपुर से हूँ। मोटे धान के भोजन में उपयोग पर मेरे निज उद्गार कि बाजरे रो खींच बना लगा हरी ने भोग, जीमो देसी बाजरी में राजस्थानी लोग, राम राम सा। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उदयपुर में G20 देशों के सतत कार्य समूह की बैठक में सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण को सक्षम बनाने पर कार्यशाला हुई। केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय नव संवत्सर 2080 और चैत्र नवरात्र आज से शुरू हुए और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।